हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने चलेंगे शॉर्ट की दोष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शॉर्ट की दोष। शॉर्ट की दोष देखिए होता क्या है कि कभी कभी क्या होता है हमारे क्रिस्टल निर्माण के समय क्या होता है कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, आयंस होते हैं, वो क्या होते हैं क्रिस्टल जालक को छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल जालक को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं और क्रिस्टल जालक को छोड़ करके जब बाहर निकल जाते हैं तो अंदर क्रिस्टल जालक में क्या बच जाएगा, वैकेंसी, होल्स क्रिएट हो जाएगा। और होल्स यानी वैकेंसी क्रिएट होने के कारण क्या होता है, उसमें डिफेक्ट जनरेट उत्पन्न हो जाता है। ठीक, इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट की दोष कहते हैं। शॉर्ट की दोष क्यों कहते हैं, देखिए पहले जो आयंस होते हैं वो क्या होता है, शूट आउट हो जाते हैं। शूट आउट मतलब क्या हो जाना, निकल जाना, क्रिस्टल जालक छोड़ करके बाहर निकल जाना, शूट हो जाना। ठीक, इसलिए इस प्रकार के दोष को क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। ठीक, लैंग्वेज पढ़िए, देखिए हमने क्या लिखा है, यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। जैसे हमने क्या कहता है, अनआयनिक ठोसों में रिक्तिका दोष पढ़ा था, उसमें से भी क्या होता था, जो हमारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल थे वो क्या होते हैं, क्रिस्टल जालक छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं, लेकिन वो अनआयनिक ठोसों में था। ठीक ना, सेम वही चीज़ यहाँ पर भी होता है, लेकिन ये आयनिक ठोसों में थे। यहाँ पर यानी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और वहाँ पर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या थे, आयन नहीं थे। ठीक ना, कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल रहता था, एटम रहता था। ठीक, तो वहाँ पर क्या होता था, सेम वही प्रोसेस होता था, हमारा जो मॉलिक्यूल वहाँ पर रहते थे क्रिस्टल जालक छोड़ करके बाहर निकल जाते थे, और इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता था उसे हम लोग रिक्तिका दोष कहते थे। यहाँ पर क्या होता है, यह आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष है। यह आयनिक ठोस में पाया जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें सॉरी आयनिक ठोस है, तो इसमें क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल आयंस होते हैं, और आयंस क्या होंगे, यहाँ से निकल जाते हैं बाहर। क्रिस्टल निर्माण के समय क्या होता है, जो आयंस है वो बाहर निकल जाते हैं, और बाहर निकल जाने के कारण क्या होगा, क्रिस्टल जालक में वैकेंसी क्रिएट होगी, होल्स क्रिएट होगी, और होल्स क्रिएट होने के कारण क्या होगा, वहाँ पर डिफेक्ट जनरेट होगा। और इस प्रकार के डिफेक्ट जो जनरेट होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, शॉर्ट की दोष कहते हैं। शॉर्ट की नाम से स्पष्ट है। यहाँ से क्या हो, क्रिस्टल जालक से क्या होता है, जो आयंस होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, शूट आउट हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, और जैसे ही बाहर निकले अंदर क्या हो जाएगी उत्पन्न, डिफेक्ट हो जाएगी उत्पन्न। हमने बताया था कि कोई भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपना स्थान छोड़कर के कहीं भी चला जाएगा तो वो क्रिस्टल जालक में पूरे ठोस में क्या उत्पन्न कर देगा, ठोस उत्पन्न कर देगा। ओके, तो हम लोग लैंग्वेज पढ़ते हैं, यह आयनिक ठोसों का क्या है, रिक्तिका दोष होता है। ठीक, क्रिस्टल निर्माण के समय कुछ आयन अपना निश्चित स्थान छोड़ करके क्रिस्टल जालक से बाहर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं क्रिस्टल निर्माण के समय। क्रिस्टल जालक में खाली स्थान रह जाता है, जिससे क्या होता है, क्रिस्टल जालक में खाली स्थान रह जाता है, और इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। शॉर्ट की दोष कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो भी हमारे आयंस जाते हैं बाहर, रिलीज होते हैं ना, क्रिस्टल जालक छोड़ करके बाहर जाते हैं, उसमें जो कैटायन और एन आयन होते हैं दोनों इक्वल रेशियो में जाते हैं। यानी इक्वल रेशियो में जाएंगे तो हमारा क्या होगा, रस समीकरण मिति जो हमारा ठोस का है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, बना रहेगा। क्योंकि हम लोगों ने ये किसके अंदर पढ़ रहा है, रस समीकरण मिति दोष के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, स्टाइचियोमेट्रिक डिफेक्ट के। यानी इस वाले दोष में क्या होता है, इस टाइप के जो दोष होते हैं, रस समीकरण मिति के जितने भी दोष होते हैं उनकी स्टाइचियोमेट्री क्या होती है, हमेशा मेंटेन रहती है। दोष के पहले और दोष के बाद जो भी उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल का रेशियो होता है वो क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक, तो यानी कि हम कहना क्या चाह रहे हैं कि क्रिस्टल छोड़ने वाले धन आयनों और ऋण आयनों की संख्या समान रहती है। यानी एक अगर कैटायन बाहर गया तो ओकरे साथ ही क्या जाएगा, एक एनायन भी बाहर जाता है। ठीक ना, इसलिए क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता क्या होती है, मेंटेन रहती है। एक प्लस बाहर गया, एक माइनस बाहर गया, तो ओवरऑल जो क्रिस्टल जालक में होता है जो विद्युत उदासीनता क्या है कि क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। क्योंकि उसमें जो आवेश का अनुपात है वो क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितने प्लस रहेंगे उतने माइनस रहेंगे। इस प्रकार से हमारा इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ठीक, अब देखिए ये कारण क्यों उत्पन्न होता है, दो कारण से उत्पन्न होता है। एक उच्च समन्वय संख्या, और दूसरा होता है आयनों का लगभग समान आकार का होना। ठीक, इस दोष को पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं क्या होता है। देखिए समझ लेंगे, एग्जांपल से हो जाएगा। जैसे आप क्या करें, सड़क पर क्या करें, किसी ऑटो में ट्रेवल कर रहे हो कभी, और ऑटो में क्या हो, 10-12 लोग एकदम खचाखच क्या हो, भरे हों, 10-12-15 लोग क्या हो आपस में एकदम भर, एकदम स्पेस कहीं नहीं है, भरा हो। अब आप लेकर के जा रहे हैं, लेकर जा रहा है ऑटो वाला ड्राइवर, क्या कर रहा है, लेकर जा रहा है, टेम्पो लेकर जा रहा है, और टेम्पो में क्या है, एकदम धगाधक क्या है, आदमी सब भरे हैं। ठीक ना, एकदम 10-12 लोग, 15 लोग भरे हैं उसी में। ठीक, अब क्या हो, रास्ते पर ले जा रहा है, अगर अचानक से टेम्पो वाला ड्राइवर क्या करे, ब्रेक मार दे,
अचानक से आकस्मिक जैसे ब्रेक मार दे, ठीक है, तब क्या होगा, उसमें से होगा क्या, कुछ लोग क्या होंगे तुरंत खचाक से बाहर फेंका जाएंगे, खचाक से बाहर फेंका जाएंगे। ठीक, अब खचाक से जब बाहर फेंका जाएंगे तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, उत्पन्न वैकेंसी, खाली स्थान क्रिएट हो जाएगी, रिक्त स्थान बच जाएगी। और ऐसे ही रिक्त स्थान जो बचेगा उस प्रकार से जो उत्पन्न होगा दोष उस टेम्पो के अंदर, उसे क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष कहेंगे। क्या कहेंगे, शॉर्ट की दोष। भाई अगर 2 4 6 लोग अगर साथ के अगर बाहर फेंका गए, ठीक ना, हाथ पैर टूट टाट गया, हो सकता है हम मर गए तो ठीक, तो उस प्रकार से क्या होगा, दोष तो अंदर क्रिएट होगा, जितने लोग होंगे ना उन सब में डिस्टर्बेंस होगा, और डिस्टर्बेंस होगा यानी डिफेक्ट उत्पन्न होगा। इस प्रकार से जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष। ठीक, ओवरऑल हम सब आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा क्या होता है। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए, किसी टेम्पो में अगर 10-12 लोग ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक, उसमें क्या हो, अचानक से अगर ड्राइवर ब्रेक मार देता है तो उसमें से क्या है, कुछ लोग क्या होते हैं बाहर फेंका जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक ना, अचानक से। ठीक, इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। अब देखिए टेम्पो में क्या है, 10-12-15 लोग भर गए हैं, लेकिन सीट कितनी की होती है, लगभग में 4 लोग या 5 लोग की होती है। ठीक, तो ये जो दोष उत्पन्न हुआ, ये जो फेंकाए हैं आदमी, वो 2 कारणों से हुआ। देखिए, एक तो हमारा जो उसमें समन्वय संख्या है, समन्वय संख्या मतलब एक मॉलिक्यूल के चारों ओर जितने भी लोग अटैच हैं, ठीक है, टच किए होते हैं, मैं उसे क्या कहते हैं, समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर, उप समन्वय संख्या भी कहते हैं। तो टेम्पो में क्या है, उच्च समन्वय संख्या है। ऐसे ही जो भी क्रिस्टल में उच्च समन्वय संख्या होगा उसमें हमें शॉर्ट की दोष क्या होता है, देखने को मिलता है। दूसरा इसका रीजन होता है आयनों का लगभग समान आकार होना। जो भी हमारे यात्री बैठे हैं लगभग में सबका अगर समान आकार होगा तो क्या होगा, उसमें से निकल जाए। अब वही में क्या होगा, कुछ लोग छोटे हो कुछ लोग बड़े हो तो उसमें से नहीं फेंकाएंगे, तब एडजस्ट हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा। लेकिन आयनों का अगर समान आकार है तो एडजस्ट नहीं होंगे, क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। ऐसे ही हमारा इसमें होता है उच्च समन्वय संख्या, और दूसरा आयनों का लगभग समान आकार होने के कारण क्या होता है, ये दोष उत्पन्न होता है क्रिस्टल में, ठीक ना। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। जरा देखिए, घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा में आयतन, यही होता है ना, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में आयतन। एक चीज़ बताइए, अच्छा एक चीज़ अभी से रुक रही है, ठीक, यहाँ से हम बताते हैं। जैसे ये आयंस है, ठीक, आयंस है, कुछ समय क्रिस्टल निर्माण समय क्या होगा, ये जो आयंस है यहाँ से क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, यहाँ से आयन निकल जाएंगे, और जैसे ही निकलेंगे यहाँ से आयन, यहाँ पर पहुँच जाएगा A+, यहाँ पर B-, तो वैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगी, वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इस प्रकार से क्या उत्पन्न हो जाएगा, दोष उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार से जो दोष उत्पन्न होगा उसे क्या कहते हैं, शॉर्ट की दोष कहते हैं। ये तो समझ में आ गया। ठीक, मेन क्वेश्चन जो पूछता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे या फिर किसी भी लेवल पे जाएंगे ना बोर्ड के एग्जाम के बाद ना, तो वहाँ पर क्वेश्चन देखिए ये पूछता है आपसे, ये नहीं पूछेगा कंपटीशन में शॉर्ट की दोष का परिभाषा लिख दो, शॉर्ट की दोष किसे कहते हैं, ऐसा नहीं पूछेगा। उसमें से जो अंदर से पॉइंट वाले क्वेश्चन होता है ना, टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब पूछा जाता है। देखिए क्या पूछता है, इसमें से पूछेगा, इसमें डेंसिटी पूछेगा कि इस दोष से डेंसिटी पर क्या डिफेक्ट पड़ेगा, क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से आयन क्या हो रहे हैं, बाहर रिलीज हो जा रहे हैं, बाहर निकल जा रहे हैं, आयंस निकले यानी द्रव्यमान कुछ बाहर निकल गया, तो अंदर वाली जो भी ठोस होंगे उनका जो द्रव्यमान वो क्या होगा, कम हो जाएगा। जाहिर सी बात है कम हो जाएगा, क्योंकि कुछ लोग क्या हो गए, बाहर चले गए ना क्रिस्टल जालक से, तो ओवरऑल क्रिस्टल का द्रव्यमान क्या हो गया, कम हो गया। इधर देखिए अब क्रिस्टल का द्रव्यमान कम हो गया तो ये जो घनत्व है वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, घनत्व भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि ये किसका है, समानुपाती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये कम होगा तो ये कम हो जाएगा, ये ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा होगा। तो हम देख रहे हैं शॉर्ट की दोष में द्रव्यमान कम हो जाता है क्रिस्टल ठोस का, इसलिए उसका घनत्व क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक, एक इसका इम्पोर्टेंट चीज़ और है कि अगर हम टेम्परेचर में इंक्रीजमेंट करें, टेम्परेचर को बढ़ा दें, तो शॉर्ट की दोष पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए अभी 2 लोग निकल रहे हैं, अगर नीचे से क्या करें, क्रिस्टल ठोस को गर्म कर दें, तो गर्म करेंगे तो क्या होगा, 2 लोग अभी गए थे, अब क्या करेंगे, और लोग भागने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे वैसे ही क्या होगा, शॉर्ट की दोष में क्या होगी, वृद्धि होगी। ताप में वृद्धि करने पर शॉर्ट की दोष में क्या होती है, वृद्धि होती है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक, इसके बाद हम लोग फ्रैंकल डिफेक्ट पढ़ेंगे, क्या होता है फ्रैंकल। थैंक यू सो वेरी मच।